कानपुर में लोकसभा चुनाव के बीजेपी संसदीय प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने शनिवार को बाबा आनंदेश्वर परमठ मंदिर के दर्शन करके जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सम्मिलित हुए। वहीं बड़ी संख्या में अपने दल के नेताओं के साथ जुलूस निकालने के बाद रमेश अवस्थी कानपुर के कलेक्ट्रेट में नामांकन कराने पहुंचे। इसी दौरान नामांकन का पर्चा भरने के लिए पुलिस और भाजपाइयों में कहा-सुनी हो गई। दरअसल जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार नामांकन कक्ष में प्रत्याशी को मिलाकर 5 लोगों की जाने की अनुमति थी, लेकिन विधायक सुरेंद्र मैथानी के अंदर जाने को लेकर भाजपाई पुलिस से काफी देर अड़े रहे, लेकिन सुरेंद्र मैथानी ने खुद न जाने का निर्णय लिया। वहीं रमेश अवस्थी के साथ नामांकन के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, सलिल बिश्नोई, महेश त्रिवेदी और उनके अधिवक्ता साथ में नामांकन कक्ष पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए रमेश अवस्थी ने कहा कि चुनाव एक तरफा होगा और इस बार फिर से संसदीय सीट पर कानपुर में कमल ही खिलेगा। भारत के पीएम ने विकसित भारत का जो सपना देखा है वो पूरा होगा। जीत के बाद कानपुर के जितने भी विकास कार्य रुके हुए हैं उनको पूरा कराया सबसे पहला लक्ष्य होगा। बाइट रमेश अवस्थी, संसदीय बीजेपी प्रत्याशी। ऐसा हमें पड़े हैं आप नामांकन करा लिया है आपने जी, और अभी आपके उप मुख्यमंत्री कह के गए कि जमानत जब्त कराएंगे क्या गठबंधन के प्रत्याशी, क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा उप मुख्यमंत्री ने वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा है और पूरे प्रदेश में जो माहौल दिख रहा है उस माहौल के आधार पे विपक्ष का बिल्कुल सफाया हो गया है और इसलिए उस आधार पर उन्होंने कहा। और आज जब वो आए हैं तो जिस उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और भारी भीड़ थी, तो माहौल के देखते हुए उन्होंने कहा कि जो विपक्षी है हमारे प्रत्याशी है उसकी जमानत जब्त हो गई है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो जिस तरह से चुनावी माहौल बन रहा है, माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुंच रही है, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जमानत जब्त होनी तय है। अभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने कहा कि पहले अपना घर देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतृत्व के नेता है, उनका नाम है प्रकाश उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि प्रत्याशी को गंभीरता से देखा जाए, कार्यकर्ता नाराज है, ऐसा उन्होंने पत्र। देखिए सर, वो क्या लिखा मुझे नहीं पता। प्रकाश शर्मा जी हैं, हमारे बड़े आदरणीय नेता है, और जब मैं मुझे जब टिकट मिला और प्रत्याशी बन के जब मैं कानपुर आया तो मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बधाई दी और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। हालांकि उस दिन वो बाहर थे, मैंने कहा कि मैं घर पे आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मैं बाहर हूँ, जल्दी आप से मुलाकात करूँ। उन्होंने मुझे बधाई दी। उसके बाद उन्होंने क्यों पत्र लिखा, क्यों, ये मैं नहीं कह सकता। और रही बात घर की बात, तो पहले वो घर संभाले ना। आप लोग देख रहे हैं ना कि कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेता जो आधार हुआ करते थे पार्टी का, वो सब छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और कुछ जो रह गए हैं वो आप देख लीजिए, विभिन्न चुनाव से पहले वो सब आ जाएंगे, तो उनके घर में क्या रह गया जो हमारे घर की बात कर रहे हैं। तो ये सब बकवास, जो जनता ने समझ लिया है कि गठबंधन नहीं है, टोटल ठगबंधन है। वो पूरा एक्सपोज हो चुके हैं और वो जान रहे हैं कि हमारी हार निश्चित है। वो अपनी हार को तय मान चुके हैं, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन की बातें कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से कल सामने आई, जिसे कहा उन्होंने, इससे नुकसान तो नहीं होगा भाजपा का, क्योंकि 91 से 98 तक भाजपा का कब्जा ये परंपरागत सीट है। ये बताइए, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि नुकसान पार्टी में, उनके सब पार्टी, अजय कपूर बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो स्तंभ थे कानपुर में, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तमाम लोग और उनके पार्टी के तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम